जाति मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल। तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युजस्व, इस तरह लग जाओ। योग कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। तो भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भक्ति में संलग्न व्यक्ति क्या करता है? जहाती का मतलब मुक्त हो सकता है इसी जीवन में दुष्कृते सुकृते अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। तो इसका तात्पर्य पढ़िए। करम सिंह प्रभु जी, है आपके पास भगवत गीता? माता जी कल हो गया था याला। हाँ गंगा माता जी, आप पढ़ लो। हरे कृष्ण 50 आ रही नंबर। है। हाँ आ रही आ रही आ रही। उसी माता जी कल हो गया था याला श्लोक फिर भी चलो। पढ़ लो अब एक बार। बात की और जय। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनाने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने का यही यही प्रक्रिया है। हरे क्रिया कृष्ण। है। हरे कृष्णा। तो अनादिकाल से क्या कर रहे हैं हम? अच्छे बुरे कर्म फलों को संचित किया हुआ है हमने, है ना। हम कर्म फल जमा किए हुए हैं। कुछ अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है, कुछ पाप पुण्य कर्म है, कुछ पुण्य कर्म है। तो जब पुण्य कर्म संचित है तभी हम आज कृष्ण भावना भावित में है ना। लेकिन कुछ पाप कर्म भी होंगे, ऐसा नहीं कि हमने पुण्य ही किए हैं सारे, कुछ पाप भी किए होंगे, तो उसका भी फल मिलेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतर से अपने कर्म फल की श्रृंखला से जो हम शिकार बनते हैं, अपने कर्मों के जो शिकार बनते हैं, तो उन कर्मों को कैसे कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध किया जा सकता है। अपने कर्मों को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? कृष्ण भावना भावित होकर, है ना। तब हम अपने कार्य को शुद्ध शुद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या करो? कृष्ण भावना भावित कर्म करो। कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है? अपने स्वधर्म, अपने स्वकर्म को करना, है ना। अपने लिए जो, उनके लिए जो कार्य निश्चित किया गया, जैसे अर्जुन क्षत्रिय, तो अर्जुन के लिए कार्य उसका स्वधर्म हो जाता है कि वो युद्ध करे। तो अगला श्लोक, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नायमम। सत्या माता जी पढ़िए और चित्रा माता जी। मैडम कौन सा श्लोक है? श्लोक पढ़ू माता जी? अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। हाँ जी माता जी पढ़ लो। चित्रा पढ़ माता रही जी। माता जी पढ़ रही। कर्मजं बुद्धिर्युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति यान्मयम्। हरे कृष्ण। अनिता माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंधन निर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम्यम्। हरे कृष्णा। तो इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, है ना, जो भक्तगण यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपनाया अपने जीवन में। कृष्ण भगवत भक्ति करके वो अपने उन कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। तो और क्या करते हैं? इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। अब जन्म नहीं होने वाला है, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्राप्त की है।
जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां समस्त दुखों से परे हैं। वहां कोई दुख है ही नहीं भगवान के धाम में। हम जब जब देखते हैं कि भगवान जहां पर है वहां पे कष्ट, दुख, परेशान, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति में हैं, तो हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो दुख नहीं लगते फिर, है ना, क्योंकि लगता है अच्छा ये भी कुछ हमारे कर्म के फल है, ये भी समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमेशा सुख नहीं रहता है, ऐसे ही हमेशा दुख भी नहीं रहता है ना। तो ये लेकिन टाइम टू टाइम हमें मिलते रहते हैं, क्योंकि हमने इनको संचित किया हुआ है, हमने किए हुए हैं पिछले जन्म में ऐसे कार्य, है ना, प्रारब्ध में किए हुए हैं, तो वो सारे जमा है। अब उस जमा पूंजी जो है वो हमारे ही कर्म की तो देन है, तो हमें भोगना ही पड़ेगा उसको। लेकिन वो जैसे कल भी बताया कि जो हमें कर्म फल मिलते हैं, सपोज मेरा हाथ कटना हो तो मेरी उंगली में एक चीरा लगता है, बस इतना तकलीफ होती, इतना ही दर्द होता है ना। तो ऐसे जैसे मृत्यु के समय कहते हैं कि 40,000 बिच्छों के काटने के समान दर्द होता है मृत्यु के समय। लेकिन लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि मृत्यु जो अंत समय मेरे नाम को स्मरण करेगा। अब क्या ये पॉसिबल है जहाँ 40 लाख बिच्छू जो है वो काट रहे हों और भगवान का नाम लिया जाए? पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा किसके लिए? भक्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर उस कार्य को किया है, जीवन भर उन्हें भगवान कृष्ण को स्मरण किया, उनके नाम का जप किया, उनके बारे में श्रवण किया, है ना। तो मृत्यु के समय उनको 40,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द नहीं होगा, कम होगा, ताकि इतना होगा कि वो भगवान के नाम को स्मरण कर पाए, भगवान को स्मरण कर पाए। अब नहीं तो एक बिच्छू काटने से कितना विष फैलता है, सोचिए, मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं स्वयं कि 40,000 बिच्छुओं के काटने के समान दर्द होता है मृत्यु के समय। अब सोचिए कौन याद आएगा उस समय? उस समय जो अपना कितना भी प्रिय व्यक्ति है वो भी याद नहीं आएगा, जब इतने 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारेंगे। लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनको ये वो कष्ट नहीं सताता, उनको याद रहता है, स्मरण रहता है भगवान का नाम। तो और फिर क्या होता है कि भगवान के ऐसे धाम में पहुंच जाते हैं जहां समस्त दुखों से परे हैं, वहां कोई दुख नहीं है भगवान के धाम में। चिन्मय वृक्ष है, चिन्मय जीवन है, वहां पर आप जो भी इच्छा करोगे तो आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। भगवान का धाम है। भगवान जब हमारा इस भौतिक संसार में इतना ध्यान रखते हैं, हमारे लिए सब चीजें यहाँ पर मुहैया कराई हुई हैं, भगवान ने सारी व्यवस्था की हुई है हमारे लिए, जल की, भोजन की, पानी की, हवा की, शीतलता, रोशनी, सूर्य, चंद्रमा, सब समय समय पर, मौसम, है ना, ये सब समय समय पर बदलते हैं। तो यहाँ जब भगवान हमारी इतनी व्यवस्था करते हैं, तो जब हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे तो वहां भगवान व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? तो वहां भी हमारी सारी व्यवस्थाएं होंगी। बस शर्त ये है कि हमें वहां जाने के लिए करना क्या है, ये समझना है। ऐसे स्थान पे जहां दुखों से परे रहे, कष्टों से परे हो व्यक्ति, उस स्थान तक पहुंचने के लिए करना क्या है? वहां जाने के लिए हमारी एक ही क्वालिफिकेशन है कि हमें कृष्ण भक्ति करनी, प्रगाढ़ भक्ति, दृढ़ता लानी है भक्ति में, है ना। कृष्ण का प्रिय बनना है, कृष्ण कह रहे हैं ना, तो प्रचार करना है, पुस्तक भगवान की वाणी को वितरण करना है, भगवत गीता को। तो भगवान के प्रिय बनेंगे तो अपने प्रिय लोगों को भगवान यहाँ तो नहीं छोड़ेंगे ना, इस भौतिक संसार में, इस दुखालय में। जो भगवान को प्रिय होगा भगवान उसको अपने धाम में ले जाएंगे। इस भौतिक संसार में कौन छोड़ेगा कष्ट सहने के लिए? तो हमें भी वो कार्य करने हैं। तो इस तभी हम भगवत धाम पहुंच पाएंगे, ऐसे स्थान पर पहुंच पाएंगे जहां कोई दुख नहीं सताएगा, जहां आपकी इच्छा मात्र से आपको सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसके तात्पर्य को पढ़िए। चित्रा माता जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवतम में जी मैडम जी कितना है ये? 10.14.58 10.14.58 में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव वप्लव महर पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वत पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है,
जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोपुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप जहाँ वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, परंतु वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाते हैं। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय और 58वें श्लोक में बता रहे हैं कि समाश्रिता ये पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो भागवत में बता रहे हैं कि जिनके उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर ली है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गौखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि बैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट। जिसने भगवान रूपी चरण कमल की नाव, भगवान के उन चरण कमल रूपी नाव, भगवान के चरण का आश्रय लेकर उनके चरणों को पकड़कर हम भवसागर पार कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या एक नाव के समान है, और जिन लोगों ने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है ना, तो वो क्या कहें, जो भगवान कौन है, इस दृश्य जगत इसके स्वामी हैं, इसके आश्रय हैं, मुकुंद नाम से विख्यात। मुकुंद मतलब कि मुक्ति देने वाले हैं, मुक्त कर सकते हैं हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। ऐसे भगवान की जिन्होंने शरण ले ली है, उनके लिए ये भवसागर कैसा होता है, एक गाय के खुर में समाये जल के समान। जैसे सपोज ये एक गाय का पैर है, पैर का निशान जब जमीन में आता है, उसमें जितना जल जमा होता है, जितना पानी उसमें समाता है ना, तो उसके समान बन जाता है। किसके लिए, जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, जो भक्ति करता है भगवान की। भवसागर है, भवसागर को पार करना कितना मुश्किल है, कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। लेकिन गौखुर क्या है, गौखुर को आप कई गौखुर क्रॉस कर सकते। छोटा सा गाय का पैर, उसमें जितना जल आता है वो एक महासागर, मतलब कि उसको बताया गया है। महासागर कैसा बन जाता है, गौखुर में समाये जल के समान बन जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। इतनी आसानी से आप पार कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या है, उसे लक्ष्य क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने परम लक्ष्य को समझ लिया। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये उस व्यक्ति ने समझ लिया, तभी तो उसने कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है। तो जिसने कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया, तो वो इस भौतिक संसार, इस भव सागर को पार कर लेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर देंगे उसको। मुक्तिदाता है भगवान, मुकुंद उनका नाम है, मुकुंद। तो मुक्त कर देंगे हमें इन सब चीजों से ना। तो अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। अब कोई समझ रहा है कि यहाँ पद पद पर संकट है, हर क्षण हर पल संकट से घिरे हुए हम,
कोई नहीं मानता, सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, धन कमाओ, है ना, उसकी उसकी इंद्रिय तृप्ति करो उस धन से। फिर जैसे कल भी बताया था कि धनी लोगों के पास बहुत धन कमाते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करके परिश्रम करके धन कमाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अब उस धन को कहाँ उसका सदुपयोग किया जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अज्ञानवश, अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या करता है, इस भौतिक जगत को वो दुखालय मानता ही नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम बताया गया इस संसार को, ये दुखालय है, यहाँ सुख नहीं मिल सकता। हम गलत स्थान पर आए, गलत एड्रेस पे गलत चीज ढूंढ रहे हैं, दुखालय में आकर सुख ढूंढ रहे हैं, मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो बता रहे हैं, भागवतम में बता रहे कि पदम पदम यद विपदाम, पद पद पर यहाँ पर विपदाएं हैं, तो कैसे सुख प्राप्त कर सकते? आगे बता रहे हैं कि केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से ही वे सुखी रह सकेंगे और सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं, उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति, किसी जाति धर्म का, किसी वर्ण आश्रम का, अमीर गरीब, हर व्यक्ति के पास क्या है, ये दुख है, ये कष्ट है। तो लेकिन अज्ञानता के कारण क्या सोचता है व्यक्ति कि मैं अधिक मेहनत करूंगा, अधिक धन कमाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। धन से सुखी होते हैं भला? धन से कोई सुखी नहीं होता, है ना। तो सबसे बड़ा धन क्या है? भक्ति, कृष्ण भक्ति सबसे बड़ा धन है। ये हर परेशानियों से हमें बचा सकता है। ये धन हमें जमा करना चाहिए अपने आध्यात्मिक अकाउंट में। हम लोग बहुत अकाउंट खोलते हैं, उसमें कमाई अपनी जितना कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, उसको जमा करते हैं, लेकिन वो खर्च होता है, वो काम आने वाला नहीं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत काम आएगा, कभी हमारे शारीरिक रोग लग जाएगा, या कुछ चीजें हम खरीद सकते हैं अपनी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस भवसागर से पार नहीं करा पाएगा वो धन हमें। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक अकाउंट में आध्यात्मिक नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का हरिनाम, ये हमें उसमें जमा करना है। वो जमा करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें इस भवसागर से पार ले जाएगा भगवान के ऐसे धाम में। इससे पहले जो श्लोक में पढ़ा था ना कि हमें ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां से दुख नहीं है, जहां दुखों से बहुत परे हैं, है ना। तो वहां पर कोई भी ये नहीं, वहां सर्दी गर्मी बरसात धूप ये कुछ नहीं सताता है। यहाँ तो हमें ये भी सताते हैं, सर्दी हो जाती है, अधिक सर्दी तो हम फिर परेशान, गर्मी बढ़ जाती है तो हम परेशान, बारिश लगातार कुछ दिन हो जाती है तो हम परेशान, है ना। तो धूप नहीं आएगी कुछ दिन तक, फिर हम परेशान। तो यहाँ तो ये चलता है, अगर धूप रो जाए तो गर्मी से परेशान, अगर 2-4 दिन बारिश हो जाए उससे परेशान, भी धूप ना निकले, सूर्य ना दिखाई दे, धूप की रोशनी ना दिखाए तो फिर परेशान। तो यहाँ तो परेशानी परेशानी है। तो आगे बता रहे हैं कि भगवान की प्रेमा भक्ति में वो भक्त लगा रहता है, जो इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझता है, अपनी स्थिति को समझता है, वो भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है। फलस्वरूप वह बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। तो ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है वह व्यक्ति जो कृष्ण प्रेम, है ना, जो प्रेम पूर्वक भक्ति में लगा रहता है भगवान, ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां कष्टमय जीवन है ही नहीं, कष्टमय जीवन नहीं है वहां पे, है ना। तो ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर काल का प्रभाव नहीं है, जहां पर मृत्यु नहीं होती, ऐसे स्थान पर व्यक्ति पहुंच जाता है भक्ति करने से। और जब हम अपने स्वभाव को समझ जाते हैं, भगवान को समझ जाते हैं, हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, तो जब तक हम भगवान की सेवा से बचते रहेंगे तो इसका अभी हम कृष्ण भावना भावित नहीं। जो कृष्ण भावना भावित होता है वो अपने लिए सेवाएं ढूंढता है, सेवाएं मांगता है, भगवान की सेवाएं, भगवान के भक्तों की सेवाएं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ ले जाती हैं, भगवत धाम लेके जाती हैं। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। अब लोग क्या, जैसे है ना, मानव सेवा ही माधव सेवा है, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। नहीं है भाई ऐसा, नर सेवा नर सेवा, नारायण सेवा नारायण सेवा है ना। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं
कि भगवत भक्ति करने में असमर्थ रहता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, अंधकार में है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। नर सेवा अगर करना चाहते हैं, न मानव सेवा करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति देना चाहिए, भगवान का नाम देना चाहिए उनकी जीवा पर, वो सेवा है। क्योंकि उस नाम के जरिए वो व्यक्ति भी कहाँ पहुंचेगा, भगवत धाम पहुंचेगा। आपने एक टिकट दे दिया उसको भगवत धाम जाने का, भगवान का नाम दे दिया कि तुम इस नाम का जप करो, है ना, तो ये भक्ति करो, ऐसे भक्ति करो, एकादशी व्रत रखो, तो आप टिकट दे रहे हो उसको भगवत धाम जाने का। तो ये सेवा करनी चाहिए। अगर हम ये सेवा कर रहे हैं, उसको भगवान के शरण में लेके जा रहे हैं, उसको भगवान के नाम में उसकी रुचि बढ़ा रहे हैं, तो ये न सेवा है। तो आगे बता रहे हैं कि वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। तो स्वयं ही जो, अब हम सब भगवान, हम सब प्रभु ही बने हुए हैं, हम सब भगवान बने हुए है ना, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, सब स्वामित्व की होड़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को चुन लेता है। बार बार जन्म, पुनरावृत्ति का मतलब जन्म हुआ, जवान हुए, फिर वृद्धावस्था, मृत्यु हुई, फिर से जन्म होगा, किस किस योनि में नहीं पता। आप भगवत गीता में देखेंगे स्टार्टिंग में ही एक ऐसी चेन बनाई हुई है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जीर्ण शीर्ण शरीर हो रहा है, उसके बाद मृत्यु हो रही है, वृद्धा, फिर एक नए सिरे से फिर से जन्म हो रहा है। तो बार बार यही कार्य हम करते रहेंगे अपने जीवन में। लेकिन अगर हमने भगवान की भक्ति करी, हमने अपने स्वभाव को समझा, भगवान के स्वभाव को समझा, भगवान के साथ अपने संबंध को समझा, तो हम क्या कर पाएंगे, ये जन्म मृत्यु की जो पुनरावृत्ति है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो भगवत भक्ति करने से हम कहाँ चले जाते हैं, बैकुंठ लोक, बैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन जाते हैं। क्या करना है, सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी, इतना करने मात्र से हम अधिकारी बन जा रहे हैं बैकुंठ जाने का, भगवान के धाम में। बैकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, जहाँ कोई कलेश नहीं है, ऐसे स्थान पर हम पहुंचने के अधिकारी बन जाते हैं। तो फिर क्यों हम अपने इस अधिकार को खोएं, है ना, क्यों ना हम भगवत भक्ति करें, क्यों ना हम कृष्ण भक्ति करें, क्यों ना हम लोगों को भक्ति से जोड़ें, ताकि वो भी अपने जीवन, जहाँ वो पद पद यद विपदाम सह रहे हैं, वो भी उससे मुक्त हों, है ना। तो सब लोगों को ये नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप सोचो ना कि प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना प्रयास किया है, कितने कष्ट सहे, किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि उनको तो, वो तो भगवत धाम से आए हुए तो भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने ये सारी चीजें की उस वृद्धावस्था में जाकर भी हम सबके लिए। प्रभुपाद अकेले नहीं, सबको लेकर चलना चाहते थे। तो यही हमारी संस्था, प्रभुपाद जैसे सोचते थे ऐसे ही आज उनके शिष्य सोच रहे हैं। तो ऐसे हम सबको सोचना चाहिए कि मुझे अकेले अपना ही उद्धार नहीं करना, हम सबको क्या करना चाहिए, साथ लेके, सबको लेके चलने का प्रयास करना चाहिए। हम मंदिर जा रहे हैं, हम यात्रा में जा रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम एकादशी रख रहे हैं, हमें सोचना है कि आज किसको बोलूं मैं एकादशी के लिए, 2 दिन बाद एकादशी आ रही, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसको बोलूं, ढूंढो नंबर, मिलो लोगों से, कोई तो याद आएगा, इसको करवाओ, है। तो हमें ये अपने लिए कोशिश, ये इससे हमारा, हमें लाभ हो रहा है ना, हमें इससे लाभ हो रहा है और उस व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है जिससे आप करवाओगे। तो सब ये हमारी संस्था जो है हमें यही सिखाती है। आप देख रहे हो कि अभी 2-4 दिन पहले ही एक, कहाँ पर हुआ था, वो जगह का नाम में याद नहीं आ रहा, कि 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था। अभी 2 दिन पहले की न्यूज में ये था, है ना। तो 12 साल की बच्ची के साथ जब रेप हुआ, वो जा रही है नग्न अवस्था में, और सब लोग देख रहे हैं अपने घरों से, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। कोई उससे ये नहीं पूछ रहा है कि बेटा ये तेरे साथ क्या हुआ, है ना, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई नहीं आया, इतने सारे लोग थे, लेकिन एक संत ने उसकी मदद करी। उस संत ने अपना, म्यूट कर लीजिए अमरीश माता जी, तो उस संत ने अपना जो ऊपर ओढ़ के रखते हैं ना, वो कपड़ा उतारा और उस लड़की के ऊपर डाला,
उन्होंने उसको ढका उसने अपने शरीर को, और फिर उसको पूछा उन्होंने और लेकर गए उसको पुलिस थाने में। तो कोई भी मदद के लिए नहीं, एक इतने सारे गृहस्थ समझ सकते हैं हम, गृहस्थ समझ सकता है कि मेरे बच्चे के साथ भी अगर ऐसा हो, इसकी जगह अगर मेरा बच्चा हो, तो हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं मैं थोड़ी जानती हूँ, हमारा थोड़ी है, मेरा अपना बच्चा थोड़ी है। तो यही सोच सोच के वो बेचारी इतनी 12 साल की बच्ची है ना, वो बेसहारा घूम रही थी, डरी हुई। तो संत आए, तो हमारे जीवन में संत जब भी आते हैं हमारा कल्याण करते हैं। ऐसे ही उस बच्चे के जीवन में संत गए और उन्होंने उस बच्चे को अपना वस्त्र दिया और उसकी मदद करी। तो ऐसे ही प्रभुपाद हम सबके जीवन में आए, हम भी ऐसे घूम रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, है ना, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, ना तो भगवान को ठीक से समझते थे, ना अपने आप को ठीक से समझते थे। लेकिन प्रभुपाद ने ये सारी हम पर कृपा करी, हमें एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, हम सबके लिए एक ऐसा इंतजाम, ऐसा अरेंजमेंट प्रभुपाद ने किया कि हम सब मिलकर वहां पर भक्ति करते हैं। आप किसी और मंदिर में जाएंगे तो आप देखोगे कि उस मंदिर में जिन दिनों मतलब या सुबह शाम कोई जाता होगा, या फिर जिन दिनों जैसे नवरात्र है, शिवरात्रि, ऐसे समय में भीड़ आपको दिखेगी, है ना। लेकिन वहां पर उस भीड़ में क्या करते हैं कि जल चढ़ाया, थोड़ा प्रसाद मुरमुरे चढ़ाए, तो बस बात खत्म। लेकिन हमारी संस्था में प्रभुपाद ने क्या नियम बनाया है, सबको फुल भर पेट प्रसाद देना है और कृष्ण कथा सुनानी है। तो 2 घंटे, 2.5 घंटा, 3 घंटा, है ना, कथा चलती है, भगवान का कीर्तन चलता है। रोज नहीं आ सकते हैं तो ठीक है, प्रभुपाद ने इतना समय चुना कि गृहस्थ हैं और कलयुग के जीव, टाइम नहीं होता इनके पास, तो रोज नहीं आ पाएंगे, तो क्या करना है, संडे एटलीस्ट, संडे तो लव फीस्ट में आए। ऐसे तो प्रभुपाद ने नियम बना रखा है कि सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को श्रीमद् भगवत गीता, हर इस्कॉन मंदिर में ये होता है। लेकिन उसको जितने लोग अटेंड कर सकते हैं ठीक है, वहां फोर्स नहीं किया जाता। लेकिन संडे के प्रोग्राम में सबके लिए बोला गया है कि संडे के प्रोग्राम में सबको आना चाहिए। वहां से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, भक्तों का संग मिलता है, कृष्ण कथा सुनने को मिलता है, हरिनाम सुनने को मिलता है, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो उससे हमें बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलती है उससे। आप देखिएगा कि जो लोग रोज मंगला जा रहे हैं, रोज भगवान क्लासेस अटेंड कर रहे हैं मंदिर में, उनमें उनके व्यवहार में बहुत चेंज होता है, क्योंकि रोज वो तपस्या कर रहे हैं, एक तरीके से रोज तपस्या है उनकी, रोज मंगला आरती जाना। कलयुग में यही तपस्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगला करना, है ना, यही तपस्या है। तो इस प्रकार से हम इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अपने आचार्यों द्वारा सुने आचार्यों के मुख से, आचार्यों के द्वारा जो स्ट्रगल किया गया है ना, उसको हम सुने, उसको पढ़े कि कितना स्ट्रगल किया है हमारे लिए। तो हम भी अगर उसमें से कुछ बूंद, कुछ कण भी अगर उसका ले पाए या किसी को दे पाए, तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यही प्रयास हमें करना है, ठीक है। तो अभी आज इसको यही विराम करते हैं, कल पढ़ेंगे श्लोक संख्या 52। तो किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ जी। हाँ, दो पूछो। ये ना 2-3 साल पहले तो मैंने सुना था आपको प्रभु से कि एकादशी को, जैसे एकादशी का श्राद्ध होता है तो उसमें अन्न नहीं खिलाना चाहिए, हाँ, है ना। तो फिर हमने ऐसे ही कर लिया, चलो ये तो अन्न खिलाना पाप होता है तो फलाहार ही खिलाओ, मतलब फल फ्रूट को। फलाहार बिना अब अन्न जो के एक, श्राद्ध पूरा नहीं होता। हाँ जी हाँ, अब जो मैंने सुना, एक और लेक्चर सुन रही थी मैं, वो कह रहे कि अन्न को एकादशी को तो श्राद्ध ही मत करो। हाँ, श्रीमद् भागवतम के आई थिंक 3रे कैंटो में ये लिखा हुआ है कि अच्छा। एकादशी के दिन जिसका एकादशी के दिन श्राद्ध पड़ता है, एकादशी उसको श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए, क्योंकि द्वादश को करना चाहिए। हाँ, क्योंकि एकादशी को आप अन्न नहीं खिला सकते और बिना अन्न के श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। क्योंकि आप जो पिंड देते हो वो चावल के बनते हैं, आप जिस ब्राह्मण को खिलाओगे उसकी ब्राह्मण के माध्यम से वो आपके पितरों तक जा रहा है। अगर आप फलाहारी कराओगे ब्राह्मण को, तो फिर कैसे पहुंच पाएगा वहां तक, भोजन नहीं मिला ना पितरों को। तो इसलिए द्वादशी को कीजिए। ये मैंने
ये मैंने पढ़ा, बच्चे ये मैंने हाँ। सुना भी था, मैंने पहले सुना भी था। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, असमंजस में, क्योंकि मैं खुद भी कर रही थी इस कार्य को, एकादशी के दिन श्राद्ध था तो एकादशी के दिन कर रही थी, फलाहार करवा रही थी। लेकिन फिर मैंने एक लेक्चर में सुना कि कि बिना उसके तो अन्न के तो ये होता ही नहीं, पूर्ण नहीं होता, नहीं करना चाहिए, द्वादशी को करना चाहिए। आप उन्होंने तो यही कहा ना प्रभु जी ने, उनके हरे कृष्णा पे ना वो हो रहा था क्वेश्चन आंसर जो होते हैं हरे कृष्ण टीवी पे, तो उन्होंने कहा कि जो एकादशी को श्राद्ध करेगा तो वो नरक में नहीं, कोई तो मैंने नहीं है। मैंने मैंने जब भागवतम पढ़ना शुरू किया, मुझे एक दिन उसमें मिल गया वो, कि जो एकादशी के दिन जो श्राद्ध करता है, श्राद्ध करने वाला व्यक्ति, श्राद्ध कराने वाला व्यक्ति, जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है, ये तीनों नरकगामी होते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने बल्कि कुछ लोगों को भेजा भी था उसका स्क्रीनशॉट लेके, जो लोग एकादशी को करते हैं, होता है जिनका श्राद्ध। कौन से ग्रुप में डाला आपने? जी ग्रुप में माता नहीं, जी, मैंने आपने पिछली बार भी बताया था माता जी, ये बताया था मैंने आपने। हाँ, मैंने कुछ लोगों को पिछली बार बताया था, तो सुनाने के लिए तो स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने उसका तो लेके। तो अब से अगले आप, प्रभु से सुना दें। नहीं तो अब से आप मत कीजिए, द्वादशी को कीजिए श्राद्ध। तो हमें थोड़ा सा एक तो क्या होता है हमारे यहाँ एकादशी जो श्राद्ध से पहले दिन व्रत रखा जाता है, अब ये सब में होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। तो मुझे इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि मेरा बेटा एकादशी नहीं रखता, तो साल में एक एकादशी रखता है, एक द्वादशी को श्राद्ध होता है तो एकादशी को व्रत होता है उसका, इसी बहाने से एक एक तो अच्छा। एकादशी रखता है एटलीस्ट, और द्वादशी को फिर श्राद्ध होता है। मैं क्योंकि तीन उसमें चार दिन से बड़े वो सुनने में मैंने कहा ये तो बड़ी वो एक नहीं नहीं, मैं तीन तीन लोग नरकगामी होते हैं, उसमें साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ लेना तीसरा कैंटो। मुझे कौन से उसमें मतलब कौन से उसमें भगवती अब होता है इतना भागवत? इतना याद नहीं आ रहा, मैं तीसरा चलो कैंटो में कोई है, बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो चैप्टर है। वो जो प्रभु जी का वो तो बहुत सीनियर है जो इन्होंने बता रहे थे। हाँ, तो उसमें बता रहे, उसमें लिखा हुआ है कि जो श्राद्ध करता है, जो करवाता है, जिसके निमित्त किया जाता है, तीनों नरकगामी है। तो इसलिए अब हम नरकगामी तो नहीं बनना चाहते ना, और जो अब जो मतलब गए, सास जो तो है पितृ, सास के साथ अब तो जो अब पितृ हैं, जो भगवान जो पितृ हैं वो भी, अब उनको भी नरक से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस तरीके से श्राद्ध किया जा रहा है, तो फिर लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि द्वादशी को करें, प्रयास क्या करना ही चाहिए द्वादशी को, एकादशी को मत करो। जिसके यहाँ भी एकादशी का श्राद्ध होता है, किसी का भी होता हो, मत करो एकादशी को श्राद्ध। 25-30 साल से माता जी हम तो करते आ रहे हैं, पहले तो हम वो खिलाते थे, 2-3 साल हो गए तो वो अज्ञानता, अज्ञानता में था ना अब माता हम जी, तो वो, आ गए। हाँ, वो अज्ञानता में था, पहले नहीं पता था। पहले चावल की खीर नहीं, पहले क्या करते थे, पहले चावल की खीर नहीं बनाते थे, तो ड्राई हम्म फ्रूट की खीर बना लेते थे क्योंकि चावल नहीं खाते एकादशी को। हम्म अभी 2-3 साल में जब गुरु का लक्ष्मण लेके सुना तो उन्होंने कहा कि फ्रूट खिलाओ, अन्न तो खिलाऊंगा मत। हाँ, तो चलो अब